आजकल की पाश्चात्य संस्कृति में रिश्ते धूमिल होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ समाज ऐसे हैं जो इन रिश्तों को त्योहारों के माध्यम से जीवंत करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। और ऐसा ही उदाहरण है राजस्थान एसोसिएशन। और आज तीज उत्सव मनाया है रिश्तों को समर्पित करते हुए, रिश्तों का पर्व नाम दिया गया है। हमारे साथ राजस्थान एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जिस तरह से रिश्तों का उत्सव नाम दिया गया है, बहुत ही सुनने में लगता है कि जो जिस वजह से त्योहार मनाए जाते हैं उस वजह को कायम रखने की कोशिश की गई है। निसंदेह जो हमारे परिवारों में जो नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया जो इतनी आगे आ गई है, तो धीरे धीरे किसी न किसी रूप में हमारे जो रिश्ते हैं वो धूमिल होते जा रहे हैं। उन्हीं रिश्तों को परिवार के साथ मना के एक बार पुराने जो अपने रीति रिवाज है, जो कल्चर है, उनको परिवारों के बीच में दोबारा से सबको जमाया जाए, सबको याद दिलाया जाए कि भाई रिश्ते नातों के त्योहारों के माध्यम से भी हम सब एकत्रित होके और उत्सव को मना सकते हैं। पिछले 40 वर्षों से राजस्थान एसोसिएशन फरीदाबाद में तीज का त्योहार मनाती आ रही है, और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि इससे पूरा जो समाज है और परिवार है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा रहता है, सब में अपनत्व की भावना आती है और सब में प्रेम और प्यार बढ़ता है जी। तो यही इसका मेन उत्सव है। अरुण जी, हमने देखा है कि लोग त्योहार आजकल मनाते हैं गेट टुगेदर के रूप में बनाते हैं, लेकिन राजस्थान एसोसिएशन परिवार के कार्यक्रम मनाता है जिसमें तीनों पीढ़ियां जो है साथ नजर आए। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? कहीं डर है कि क्योंकि लगता है कि जो आने वाली जनरेशन है वो शायद इन रिश्तों को सहेज कर ना रख पाए? आप ठीक कह रहे हैं पूजा जी, डर तो है ही। जो आजकल जो समय चेंज हो रहा है, जो बच्चे इतने फास्ट हो गए हैं, तो मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे भी अपने कल्चर को समझे, क्योंकि मूल जड़ से तो अब दूर आ गए राजस्थान से। अब लोग हम फरीदाबाद में हैं, फरीदाबाद में हरियाणा में यही उनका बच्चों का जन्म है और बोन यही है, मोतब है, पढ़ाई है, स्टडी है, सब कुछ यही है। तो फिर कहीं न कहीं उनको बताना पड़ेगा कि अपना जो कल्चर क्या है और अपना जो राजस्थान में जो रीति रिवाज है, जो पुराने जो अपनेपन की जो भावना है वो क्या है, इसी के जरिए एक अच्छी समझ सकते हैं बच्चे। तो इसी तरह से आज आपने देखा भी है, आज हमारे इस कार्यक्रम में और जो हम लोगों के अलावा बच्चे ज्यादा संख्या में है जी, तो यूथ बहुत ज्यादा है। यूथ बहुत है, तो हम लोगों का यही कोशिश है यूथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े, उसी भावना के साथ हम काम कर रहे हैं जी। राजकुमार जी, तीज का उत्सव है वैसे तो, लेकिन मैंने यहाँ एक चीज देखी कि आजकल जो सबसे ज्यादा जिस वजह से रिश्तों में खटास आ रही है, एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज में उस संदेश को देने की कोशिश की गई है एक्ट के माध्यम से कि आखिर क्यों जरूरी है परिवार। क्या सोचते हैं और लगता है कि जो समाज इस तरह से प्रयास रख रहा है उसमें कहीं सफल हो पाए हैं? देखिए, हमारे अध्यक्ष मनोज जी ने, अरुण बजाज जी ने इस विषय को आपके सामने रखा है। राजस्थान एसोसिएशन का ये प्रयास रहता है कि इस तरह के कार्यक्रम वर्ष में कम से कम 2 या 3 कार्यक्रम इस वर्ष में ऐसे कार्यक्रम हो जो हम परिवार के साथ कर सकते हैं जी। आप देखेंगे आज के कार्यक्रम की खूबी क्या है। आज के कार्यक्रम में जो जितना भी कुछ भी हो रहा है अपने भाषा में हो रहा है, मारवाड़ी भाषा में हो रहा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारी अगली जनरेशन है वो कितना इस भाषा से लगाव रखती है नहीं रखती है, पर मैं आज इस बात को मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मारवाड़ी परिवार में आज एक अच्छी बात है कि आज भी घर में जो भाषा बोली जाती है वो हमारी अपनी भाषा बोली जाती है। वो जो भाषा है वो सबको बल्कि कहे कि जहाँ भी मौका लगता है वो अपनी भाषा, जहाँ भी हमें मौका लगता है हम चूकते नहीं है। आज आपने देखा मेयर मैडम ने भी पूरी कोशिश करी, अपनी राजस्थानी भाषा में अपना उद्बोधन रखा है। तो मुझे लगता है भाषा हमारे को अपने पास लेकर आती है, और राजस्थान समाज अपने आप शुरू से ऐसा इतिहास रहा है कि अपने परिवार को कैसे एक साथ रखें। इसकी एक मिसाल ऐसा नहीं है कि बाकी जगह नहीं है, तो राजस्थान में ऐसे समाज, ऐसा परिवार आज भी आपको बहुत नजर आएंगे, और इसकी बहुत एक अपने आप की खासियत है, खूबी है। इस तरह के कार्यक्रम में परिवार के साथ आना, छोटे छोटे बच्चों के साथ आना, 3 जनरेशन एक साथ एक कार्यक्रम में राजस्थान एसोसिएशन के कार्यक्रम में आते हैं। मुझे लगता है यही हमारी एक बहुत बड़ी जीत है हमारे समाज की। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल बहुत कुछ बोलकर गए समाज के लिए, राजस्थान एसोसिएशन के लिए। गौरवान्वित महसूस होता है कि आपको वो दर्जा दिया जा रहा है, जबकि ये आपकी कर्म भूमि है।
देखिए ऐसा है कि बिल्कुल जी ठीक है, मंत्री बने बहुत अच्छी बात है, पर वो अपने परिवार से ही, अपने घर से ही है। जी। उनको जब सब फरीदाबाद में, मैं उसको जानता हूँ या हम सब जानते हैं, एक परिवार की तरह वो हमारे बीच में रहे हैं। आज भी उन्होंने मन से क्या बोला कि राजस्थान एसोसिएशन को या समाज को किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो मैं खड़ा रहूँगा। तो मुझे लगता है कि आज राजस्थान एसोसिएशन फरीदाबाद में आपने राजस्थान भवन देखा है, इतना सुंदर भवन जिसमें हजारों लोगों के जो ऐसे परिवार है जो नहीं अपना कार्यक्रम कर सकते, हमारे भवन में आके कार्यक्रम करते हैं। अब वो जगह छोटी पड़ रही है जी। तो कोशिश करेंगे अपने फरीदाबाद के जितने भी हमारे राजनीतिक लोग हैं उन लोगों के पास जाएं और कम से कम ये अपनी बात रखें कि फरीदाबाद में। और हमारे साथ श्याम कंकानी जी मौजूद हैं। श्याम जी, आज बेहतरीन कार्यक्रम, क्या थीम रखी गई और किस तरह से उत्सव मनाया राजस्थान एसोसिएशन ने? पूजा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और हमारे यहाँ पधारे। और आज का जो हमारा तीज का थीम है ये है रिश्तों का उत्सव। हर रिश्ता कुछ कहता है, हम ये मानते हैं कि हर रिश्ता कुछ न कुछ आपसे कहता है, तो उन्हीं रिश्तों के चारों इर्द गिर्द हमने ये पूरा कार्यक्रम आज सजाया। जी, क्या कुछ खास रहा, कैसे दर्शाया आपने कि रिश्ते बहुत जरूरी हैं जीवन में? देखिए, हमने पहले एक सास बहू का रिश्ता दिखाया जिसमें बहू चाहती है कि मैं अलग हो जाऊं घर से, तो उसको समझाया उसके फादर ने कि अलग होने से कोई फायदा नहीं है, परिवार में आप जब जुड़ के रहते हो उसी का फायदा है। उसके बाद में हमने देरानी जिठानी का दिखाया कि जैसे में घर में छोटी छोटी तकरार होती है तो उसको कैसे उनके जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने, ससुर ने समझाया कि आपस में अगर मिलजुल के रहोगे तो ये संसार देसी घी का कहते हैं ना लड्डू या चूरमा जैसा है। और अब इसके बाद जो हमारा तीसरा एक्ट आ रहा है वो आपको भी मैं सीक्रेट बताना नहीं चाह रहा, उसको आप देखेंगे और मजा आएगा। बिल्कुल, देखिए रिश्तों की अहमियत को समझाने का प्रयास किया गया है। मैम, आज रिश्तों का उत्सव राजस्थान एसोसिएशन ने तीज रिश्तों को समर्पित की है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव रहा? ऐसे सुंदर रिश्तों को, पवित्र रिश्तों को, राजस्थान हरियाणा के बंधन को, इस शिव पार्वती मिलन की, तीज की उत्सव की बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर नाम दिया आज इन्होंने इस कार्यक्रम को कि रिश्तों का उत्सव। सच में राजस्थान रिश्ते बरकरार रखने में कभी से ही प्रसिद्ध है और वास्तव में ये लोग इस तरह के कार्यक्रम को करके एक रिश्तों को तो एक बनाए हुए है, साथ में अपनी जो संस्कृति है राजस्थान की उसको भी बरकरार किए हुए हैं। इसके लिए इनकी पूरी एसोसिएशन को बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगी कि ऐसे कार्यक्रम ये लोग करते रहें। यही हम आजकल देखें तो रिश्ते और कल्चर दोनों ही लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन चाहे हम राजस्थान एसोसिएशन की खासकर बात करें, हमेशा जो अपनी परंपराएं उसको जीवंत रखने की कोशिश करते हैं। आज के सामाजिक परिवेश को देखते हुए इसे किस तरह से देखते हैं? मैं तो कहूँगी कि जैसे कहते हैं ना कि हम कहीं भी जाएं अपने भारतीय त्योहारों को मनाते ही मनाते हैं, इसी तरह से राजस्थान का भी देखा मैंने। माहेश्वरी समाज है या और लोग हैं, जगह जगह के लोग हैं, धार्मिक हैं या कल्चरल है, इनकी एक्टिविटीज होती रहती हैं। इनका मेन उद्देश्य ही रहता है एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखना प्लस अपनी संस्कृति को बरकरार रखना। इन्हीं उद्देश्य से ही मेरे हिसाब से ये कार्यक्रम हमेशा किए जाते हैं। इसी तरह से इनकी एक क्रिकेट एसोसिएशन भी है राजस्थान वालों की, जो कि माहेश्वरी समाज की है। उसमें यही है कि चलिए एक समाज एक एरा पर इकट्ठे होकर एक कार्यक्रम को करते हैं तो स्वाभाविक तौर से रिश्तों को बरकरार करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है इनका। एसोसिएशन द्वारा तीज महोत्सव जो कि अभी बताया कि डिफरेंट थीम्स पर, और अब की बार का थीम कितना अच्छा थीम है, रिश्तों का उत्सव। वैसे भी जो तीज है ये रिश्तों का ही उत्सव है कि इसको मनाने के लिए जो, वैसे तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं करूँगा, राजस्थान ज्योग्राफिकल दृष्टि से जब हम देखते हैं तो रेगिस्तान दिखता है, वहाँ पर मरुस्थल है, लेकिन जब हम रिश्तों के अंदर जीवंतता या त्योहारों का रंग बिरंगापन देखते हैं तो लगता है कि उन्होंने रेगिस्तान के अंदर भी कमल खिलाने का काम किया है। तो राजस्थानी कल्चर ने किया और उस राजस्थानी कल्चर को भी फरीदाबाद के अंदर जीवंत करने का काम, क्योंकि इस तरीके के जितने भी कार्यक्रम हैं राजस्थान समाज बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेता है और उनको, हरियाणा के लोगों को भी उसमें सम्मिलित करने का और उनसे
और अब राजस्थान समाज का कुछ महीने के बाद कोई फंक्शन ना हो तो ऐसा लगता है कि यार क्या बात है, कोई दिक्कत है, कहाँ है, क्या पता करो। तो इस तरीके का सभी को आदत हो गई है, विपुल गोयल को नहीं, लोगों को सभी को आदत हो गई है कि जितने आप उसमें खोकर रमकर इन 30 त्योहारों को मनाने का जो काम करते हैं, उसके लिए मैं राजस्थान समाज और एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इस आज के जो इसमें हमारी बहन परवीन बत्रा, तो देखिए राजस्थान एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनको आपने सुना, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का संबोधन सुना, मेयर को सुना आपने, श्याम कंकानी जो है वो मंच का संचालन कर रहे थे, जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से बताया कि आजकल रिश्तों की कितनी अहमियत है और राजस्थान एसोसिएशन इस संस्कृति के उत्सव में कैसे रिश्तों को सहेजे हुए कार्य कर रहा है। निश्चित तौर पर अन्य समाजों के लिए भी मिसाल है। उत्सव तीज का है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में जो रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश आज राजस्थान एसोसिएशन ने इस तीज उत्सव के माध्यम से की है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।